स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला में। तो आज हम क्लास टेंथ मैथ्स चैप्टर 4 द्विघात समीकरण इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो कि मैथमेटिक्स से क्लास 10th के हैं। और आज हम प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन कर रहे हैं MP बोर्ड। ओके, तो हम पहला देख लेते हैं। हमारा जो पहला है वह है, यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल फिल होंगे। तो यहाँ पे आएगा बराबर, और आगे और भी आएगा बराबर तथा वास्तविक, तथा मैं लिख के बता देती हूँ वास्तविक। ओके, वास्तविक। अगला है द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 का विविक्तर है। तो यहाँ पे आएगा d बराबर b² माइनस 4ac, ये विविक्तर का सूत्र है। ओके, फिर है थर्ड, यदि px एक द्विघात समीकरण है तो px बराबर 0 को कहते हैं। तो यहाँ पे आएगा वर्ग समीकरण। ओके, वर्ग समीकरण। अगला है हमारा चौथा, द्विघात समीकरण x कोष्टक में x माइनस 4 कोष्टक में x ऋण 3 में मूल होंगे। तो यहाँ पे आएगा 4 और 3, ऐसे करके आप इनके मूल लिख सकते हो। ओके, फिर अगला है वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात हो रिक्त स्थान कहलाता है। तो यहाँ पे आएगा वर्ग समीकरण। ओके, वर्ग समीकरण लिख लेना पूरा। अगला है द्विघात समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, तो ये असत्य है। ओके, असत्य। अगला है x कोष्टक में x ऋण 1 में x के मान 0 एवं 1 हैं। तो यहाँ पे आएगा सत्य। अब क्यों सत्य, मैं आपको बता देती हूँ इसका सॉल्यूशन। तो ये सत्य इसलिए क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे तो x का x में गुणा होगा तो x² हो जाएगा और इसका होगा तो x माइनस x हो जाएगा। ओके, और फिर ये बराबर के 0। ओके, अब x² इसको उधर भेजेंगे तो माइनस x, अब x से माइनस x को काटेंगे तो -1 मतलब 1 प्राप्त हो जाएगा। ओके, और अगर ये प्लस का हो जाएगा उधर जाएगा तो, और अगर हम x और x प्लस -1 बराबर 0 करते हैं तो ये x प्लस 1 इधर रह जाएगा और 0/x, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ओके, फिर अगला है 8वां, द्विघात समीकरण में वास्तविक होने के लिए d से बड़ा 0 होना चाहिए। तो ये है असत्य। ओके, ऊपर वाला सत्य था, असत्य। फिर है x² माइनस 5x धन 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं असमान है। तो यहाँ पे आएगा सत्य। ओके, अगला है 10वां, द्विघात समीकरण ax² धन bx धन c बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हेतु सूत्र x बराबर ऋण b धन माइनस करनी में b² माइनस 4ac बटे 2a। ओके, तो होता है, तो ये एकदम राइट है, यानी सत्य है। ओके, सत्य। अगला है हमारा 11वां, निम्न में किस द्विघात समीकरण के मूलों का योग 3 है। तभी हमें मूलों का योग पूछा है, तो यहाँ पे राइट आंसर है -x² धन 3x माइनस 3 बराबर 0, ये एकदम राइट है। ओके, फिर अगला है हमारा p² x² माइनस q² p² बराबर 0 है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने यहाँ पे देखोगा p² है, फिर x² है। ओके, और यहाँ पे माइनस है, q² है, और यहाँ पे है p²। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम p² को उधर भेज देंगे, ये गुणे में है, उधर गया था भाग में हो जाएगा। तो p² से p² गया और ये x² और वहाँ पे q² है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो x बराबर q बचा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 वाला राइट है, q। ओके, फिर है द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन में है x² धन 3x माइनस 5 बराबर 0, फिर है x² धन x की घात 3 धन 2 बराबर 0, तीसरा है
3 धन x की घात 2 बराबर 0 और चौथा x² माइनस 9 बराबर 0। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर द्विघात समीकरण होता तो उसमें 2 की घात होती, यहाँ पे 3 की घात है, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। और ये क्वेश्चन भी यही पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है हमारा। ओके, अगला है 14वां। तो द्विघातीय समीकरण x धन 2 की घात 3 बराबर 2 गुणित x² माइनस 1 की घात है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा 3 है। ओके, अगला है, निम्न में से किस द्विघातीय समीकरण का मूल है? मूल 2 है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन में x² माइनस 4x धन 5 बराबर 0, x² धन 3x माइनस 12 बराबर 0, थर्ड है 2x² माइनस 7x धन 6 बराबर 0, 3x माइनस 6x धन माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 2x माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0, थर्ड वाला। ओके, थर्ड वाला राइट है। अगला है, यदि 1/2 द्विघातीय समीकरण x² धन के x माइनस 5/4 बराबर 0 का एक मूल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगर आप यहाँ पे x की जगह 1/2 को लिखते हो और उसे सोल्व करते हो तो हमारे आंसर k का मान निकल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में 2 माइनस 2 और 1/2, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर हमारा 2। ओके, फर्स्ट वाला। अगला है, द्विघातीय समीकरण 2x² माइनस 5x करनी 5x धन 1 बराबर 0 होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है 2 विभिन्न वास्तविक मूल, 2 समान वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं, 2 या 2 से अधिक वास्तविक मूल। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कोई वास्तविक मूल नहीं। ओके, अगला है, समीकरण के होते हैं। तो यहाँ पे ठीक से दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से द्विघात समीकरण के होते हैं तो 2 वास्तविक मूल। अगला 19वां है, समीकरण x माइनस 2 0 के हल हैं। तो ऑप्शन में है -2, 2, 2, 2 या -2 या -2। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा 2, 2, 2, 2 वाला ऑप्शन राइट है, तीसरा वाला। ओके, अगला है 20वां, द्विघात समीकरण x² माइनस 4x धन 4 बराबर 0 के विविक्तर मान होगा। तो ऑप्शन में है 4, 2, 0 और 1। तो इसका आंसर है 0, तीसरा नंबर वाला। ओके, फिर है सही जोड़ियाँ, वास्तविक और असमान मूल। तो यहाँ पे आएगा D बड़ा है 0 से। ओके, ये B वाला राइट है इसका। फिर सेकंड है वास्तविक और समान मूल, तो इसका आएगा D बराबर 0, ये दोनों समान एक दूसरे से। ओके, फिर है कल्पित मूल्य, तो यहाँ पे आएगा D से बड़ा 0, थर्ड वाला है ना, ये थर्ड है। फिर फोर्थ है द्विघात समीकरणों के मूलों की संख्या है, तो यहाँ पे 4 है। ओके, फिर है द्विघात समीकरण 4 गुणित 2 माइनस 4x धन 1 बराबर 0 का विविक्तर है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा। ओके, अगला देख लेते हैं, द्विघात समीकरण 2x² धन 4x धन 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। तो यहाँ पे मूलों की प्रकृति क्या है, तो चलिए हम बता देते हैं आपको आंसर। तो यहाँ पे आएगा कोई वास्तविक मूल नहीं। ओके, मूल नहीं, आंसर में यही लिखना है आपको। अगला है, यदि किसी द्विघात समीकरण का विविक्तर धनात्मक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो उसके मूल कैसे होंगे। तो यहाँ पे आएगा परिमेय, तथा लिख सकते हो या कोमा लगा के आप असमान भी लिख सकते हो। दोनों लिखना दोनों है आपको, लेकिन कोमा लगाना है या तथा लगाना है आपकी इच्छा है। अगला है, क्या द्विघात समीकरण 8x² धन 2x माइनस 3 बराबर 0 के वास्तविक मूल हैं। तो यहाँ पे ये एकदम राइट है, यानी सत्य आएगा यहाँ पर। अगला है 25वां, क्या x² धन 2 धन 1 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे भी सत्य आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 मतलब x के ऊपर घात 2 है। ओके, अगला है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया। तो यहाँ हमें आंसर में लिखना है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र श्रीधराचार्य जी ने दिया।
ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।